नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिंदु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 27। कितना देखेंगे? सेट नंबर 27। अगर आप 1 से लेकर 26 तक नहीं देखे हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और जो जैसे सेट है दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 का है, ध्यान रखेंगे। और 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, यानी कि जिससे दोस्तों प्रश्न चिन्ह लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। क्या वाट का जो दोस्तों चिन्ह लगेगा वो क्या होगा? प्रश्नार्थक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्रिया का फल दोस्तों कर्ता पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सकर्मक कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पद आपको बताना है कि कितना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह रोने लगा। वह रोने लगा। ऑप्शन आपका सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। लड़का से दोस्तों लड़कपन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सज्जन का विपरीत शब्द क्या होगा? सज्जन का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। दुर्जन। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। भारत जोर इंदु। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, हम लोग कितना बार इसको रिवीजन कर चुके हैं। संधि दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द दोस्तों कौन सा शब्द है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। योग रूट। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? सी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास जो है दोस्तों संकेत दे रहा है कि यह गिलास आधा भरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हलंत का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश है। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी सेट में आप लोग इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। इंग्लिश आपको नहीं भी आता है दोस्तों तो बार बार आप रिवीजन करेंगे तो 2-3 नंबर आपका आराम से एग्जाम में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। टू थैंक। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ द एप्लीकेंट डैश टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। हैव। क्या लगेगा यहाँ पे? क्या लगेगा? हैव लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। अबाउट। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन। यहाँ पे चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि दोस्तों अंडरलाइन जो किया हुआ है यहाँ पे ये वर्ड का आपको मीनिंग नियरेस्ट बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। हार्मफुल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्मफुल। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया हुआ है करके, आई लाइक डैश फॉर वॉक। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गोइंग। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन बिलो। देखिए इसका अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांसपेरेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अपक्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपक्यू। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ऑप्शन एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको बताना है। आई वॉज रिटेन एन एसे। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। एन एसे वॉज बीइंग रिटेन बाय मी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो, यानी कि ही सेड आई हैव रिटेन ए प्राइज विनिंग एसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड रिटेन प्राइज विनिंग एसे। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, आप लोग जो है पीडीएफ लेके इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पे पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे पैसेज दोस्तों पढ़ लीजिए।
आप पढ़ के दोस्तों इसको बनाएंगे और इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जरूर बना लेंगे। पीजी यहाँ से ऐसे दोस्तों बनाना बहुत ही ईजी होता है। ये दोस्तों गद्यांश रहेगा, इसको आप पढ़ लेंगे तो आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 का दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 20 का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब GS देखेंगे। कह रहा है कि लाल शैवाल ने कायिक जनन जो दोस्तों कैसे होता है, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, खंडन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, खंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में तपेदिक रोग जो होता है यह कैसे फैलता है? तपेदिक रोग दोस्तों कैसे फैलता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बूंद संक्रमण से। क्या किससे फैलता है? बूंद संक्रमण से। और ध्यान रखना दोस्तों, तपेदिक रोग जो होता है जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्र शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले और पोषक तत्वों से भरपूर खरे पानी में उगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, केल्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? केल्प। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष एक मापक है, यानी प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मापन है आपको बताना है। ये दोस्तों क्या है? ये तारकीय दूरी, यानी कि दूरी का दोस्तों ये जो है मापक है। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, लिख लेंगे इसको। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9.46 गुना 10 पे पावर 15, 10 पे पावर दोस्तों 12 किलोमीटर। ठीक है, 10 पे पावर 12 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी अम्लों में समान तत्व। सभी अम्लों में आपको समान तत्व है दोस्तों, वो बताना है कि सभी अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉन स्टिक खाना बनाने वाले बर्तन पर दोस्तों किसका लेपन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, टेफ्लॉन। ये दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का विकास किस प्रभाव से होता है? किसके प्रभाव से होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमानी स्तनधारी कौन सा है? सबसे बुद्धिमान कौन सा स्तनधारी होता है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डल्फिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डल्फिन। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, केंद्रीय डल्फिन संस्थान पूछे तो कहाँ हो जाएगा? पटना। ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली दोस्तों 8 बजे सेट प्रैक्टिस किया जाता है, तो आप लोग डेली 8 बजे तैयार रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कैप्साइसिनोट्स और केरेटिनॉइड्स, उसके बाद दिया क्या? फेनोलिप्स, उसके बाद विटामिन, यानी कि दोस्तों ये चारों जो है उसमें पाया जाता है। कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है दोस्तों ये चारों पाया जाता है विटामिन सहित? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्च। ध्यान रखेंगे, मिर्च। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है? यानी कि गंदा पानी पीने से दोस्तों वो होता है। कौन सा रोग? इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, हैजा। हैजा दोस्तों किससे होता है? ये दोस्तों दूषित जल पीने से होता है, और मूल रूप से दोस्तों ये जीवाणु से होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कितना होता है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है? 7 रंगों में दोस्तों एक रंग नहीं है। बेजाह पिनाला, बेजाह नीह पिनाला। क्या होता है? बेजाह नीह पिनाला में क्या आता है? 7 रंग। उस पर आप बैठा के देख लेंगे। इसमें देखिए आपका सफेद रंग दोस्तों नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्गन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम बताना। यानी कि दोस्तों प्रचलित नाम क्या है? यहाँ पे देखिए रासायनिक नाम दिया है, यानी कि वॉशिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम बताना है। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखेंगे, Na2CO3, Na2CO3 ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, तो वो खाने वाला सोडा होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे, H लग जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, पौधे अपने पोषक तत्व जो है दोस्तों मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों बहुत तेजी से कम हो जाती है या कम होती है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, डेंगू। डेंगू के दोस्तों जो है किससे होता है? किससे होता है तो आपको बताना है, एंडीज मच्छर से होता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों डेंगू में दोस्तों लक्षण क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द हमेशा रहता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय ने
जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार पर सुनवाई का दोस्तों अधिकार निकाले हैं। आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार दोस्तों पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, निजता का और सम्मान का अधिकार, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21 के तहत ये सब दोस्तों अधिकार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का दोस्तों यहाँ पे संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, यानी कि कितने वर्ष के बच्चे आता है बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 18 वर्ष के कम आयु के। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रुपये का दोस्तों एक ही माह में दोस्तों 2 बार मूल्यांकन हुआ था। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो हुआ था ये जुलाई माह में हुआ था, और किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे दोस्तों किस वर्ष पूछा जा रहा है, तो किस वर्ष हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 1991 में। और दोस्तों ध्यान रखना रुपया का मूल्यांकन जो है अभी तक 3 बार हुआ है, यहाँ पे माह पूछा था इसलिए 2 बार वहाँ पे हुआ था एक ही माह में, लेकिन अगर पूछे ईस्वी के रूप में कि कितना 3 बार हुआ है, 3 वर्ष, यानी कि पहली बार हुआ था 1949 में, ध्यान रखेंगे, और दूसरी बार हुआ था 1966, और ये तीसरी बार हुआ था जुलाई में 1991 में। ध्यान रखेंगे ये तीनों को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी का पुस्तक है दोस्तों, उसका रचयिता कौन है, कामायनी का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, यानी कि झारखंड जो दोस्तों बिहार से अलग हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस दोस्तों कौन सा राज्य बना था क्रम में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कौन सा बना था, सी 28वां राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखेंगे फतेहपुर सीकरी में है। और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था बुलंद दरवाजा का, तो ध्यान रखेंगे 1571 ईस्वी में। कब हुआ था ये, 1571 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स दिवस जो है दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये, 1 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आपसे पूछेगा किस नदी पे है, तो ध्यान रखेंगे रावी नदी पे। और हड़प्पा दोस्तों कहाँ है वर्तमान में, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1922 में बनी राजस्व पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मोतीलाल नेहरू। कौन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीवीडी में दोस्तों भी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। डीवीडी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे आप लोग, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि भी का पूछा था, वर्सेटाइल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हो जाएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों महावीर कौन थे, 24वें और अंतिम, ध्यान रखेंगे। और ऋषभ देव दोस्तों कौन हो जाएगा, ये प्रथम हो जाएगा। और जैन धर्म के संस्थापक भी किस कौन है, ऋषभ देव को बोला जाता है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा, महावीर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों कब जोड़ा गया था, ये पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया था दोस्तों कब, तो 1976। देखिए कैसे याद रखेंगे, 4 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 6, तो 6 आप ध्यान रखेंगे, 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा दोस्तों किससे हो जाएगा, ये हॉकी से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये तीनों में कितना खिलाड़ी होता है, 11-11। और बैडमिंटन और में कितना होता है, 1 और 2 प्रत्येक पक्ष में। और ये भी दोस्तों प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि सार्क का स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1985 में। और दोस्तों ध्यान रखना, सार्क में जो है वर्तमान में कितने देश हैं, 8 देश। और सार्क का दोस्तों जो है मुख्यालय कहाँ है, ये दोस्तों नेपाल के काठमांडू में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो है दोस्तों किस पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, ये दोस्तों शक संपत पर। किस पे दोस्तों, ये शक संपत आधार पे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर ए सफा क्या है दोस्तों, दर ए सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन हिस्ट्री से, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा,
फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों ये दार ए सफा जो है मूल रूप से एक हॉस्पिटल था। क्या था ये? हॉस्पिटल था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दोस्तों क्या बोला जाता है? पागल सुल्तान और सनकी सुल्तान। क्या बोला था? पागल सुल्तान और सनकी सुल्तान, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पूछा है कि यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को का पूछ देते जनेवा, लेकिन यूनेस्को यानी यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ का कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। और दोस्तों यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित परिसर, खेल परिसर को दोस्तों कहा जाता है? या ये नाम नहीं है? देखो यहाँ पे देखिए नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, पोलो। ध्यान रखेंगे, पोलो। और दोस्तों ध्यान रखना, टेनिस और खो खो और कबड्डी, ये तीनों खेल के परिसर को क्या बोला जाता है? कोर्ट बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने, यानी किसी वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? यह दोस्तों किस वेद के अनुसार, यानी किस वेद के दोस्तों रचना का अगर पढ़ेगा तो वह दोस्तों क्या कहलाएगा? वो ऋषि होत्री कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष उद्देश्य दोस्तों प्रस्ताव कब पारित किया था? ये दोस्तों कब पारित किया था आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया था ये? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को क्या था? शिक्षा का अधिकार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि खजुराहो के मंदिर का दोस्तों निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंदेल। कौन हो जाएगा? ये चंदेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? फकीर विद्रोह दोस्तों जो है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बंगाल। कहाँ जाएगा ये? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये कब हुआ था? 1776 से लेकर 77 के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों पूछा जाता है अनुसंधान केंद्र, आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा ये? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो मिलता है, ये रक्षक होता है, ये कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये उच्चतम न्यायालय। और नागरिकों को दोस्तों कितने प्रकार का मौलिक अधिकार मिला है? 6 प्रकार का। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डिब्बा एवं रेल डिब्बा एवं अभियांत्रिकी। दोस्तों कहाँ? ये भागलपुर में गलत है। फर्टिलाइजर दोस्तों बहराई में। ध्यान रखेंगे, सही है। सीमेंट बंजरी। उसके बाद आयल रिफाइनरी दोस्तों ये कहाँ है? बरौनी में। और दोस्तों ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी दोस्तों ये जमालपुर में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाका किस देश की मुद्रा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। टाका कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश का। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट जाएगा। दोस्तों रुपया है नेपाल का, सिंगापुर का डॉलर है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करेंगे सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को दोस्तों कौन हटाया जा सकता है, या हटाने की क्रिया को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उदारीकरण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? महिला पायलट सबसे ज़्यादा किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण दोस्तों जो हुआ, ये कहाँ हुआ था? किस देश में हुआ? आपको बताना है। विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में क्रिकेट में दोस्तों 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। ध्यान रखेंगे, दीप्ति शर्मा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। पत्रिका के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो दोस्तों 2023 में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, A.B.K. प्रसाद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। फरवरी 2023 में जारी फास्फेट के उत्पादन में आंकड़ों के अनुसार विश्व में दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूध उत्पादन में दोस्तों भारत का पहला स्थान है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दीवार निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कष्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की दोस्तों शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रैयाना दोस्तों जो है वारनारी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ईरान। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, कटक में, कटक उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य की दोस्तों झांकी ने 74वां, यहाँ पे ध्यान देना 74वां पूछा जा रहा है, गणतंत्र दिवस के दोस्तों परेड में पीपुल्स चॉइस में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हासिल स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? संगीत कलानिधि दोस्तों पुरस्कार किसे मिला है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बॉम्बे जयश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का दोस्तों उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, तुमकुरू, कर्नाटक। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 में दोस्तों किसे प्रदान किया गया था? एबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लुइस कैफ्रिले। किसे दिया, ये लुइस कैफ्रिले। और ध्यान रखना दोस्तों एबेल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ देखेंगे। एबीसी का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर दे दिया है। और मांगा जा रहा है क्या, a - b प्लस c/a। देखिए इसको शॉर्टकट तरीके में आपको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देना है जिसके नीचे में जो मान है। यहाँ पे अगर एक बार डायरेक्ट मान रख के बताइए, 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का कितना मान है 2। अब घटाइए, देखिए 5 2 7 में से 3 गया 4, 4/2 हो गया, कितना हो गया 2। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसको बनाएंगे अगर थोड़ा बड़ा विधि से, देखिए a/2 को हम लोग सभी को मान लेते हैं k, a/2 बराबर k, तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2k। अब देखिए यहाँ पे b/3 बराबर क्या k मान लेते हैं तो b बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3k। इसी प्रकार c/5 बराबर k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा 5k। अब सभी का मान दोस्तों ए बी जगह ABCD आपका ABC निकल गया। अब यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए, आपका फिर भी क्या आएगा 2 आएगा। इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है कि बड़ी भिन्न सबसे कौन सा है। क्या करना दोस्तों, यहाँ पे सभी को भाग देके निकाल लेना, फटाफट भाग देके निकालना, कोई विधि से नहीं बनाना, टाइम पास हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्या दोस्तों क्रम से दे दिया है, कितना 36 और 54। उन संख्याओं का दोस्तों यहाँ पे HCF यानी महत्तम समावर्तक 18 दे दिया है। उनका लसो जो दोस्तों आपको निकालना है और लसो मौसा का दोस्तों यहाँ पे योग निकालना है। देखिए लसो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 36 और 54 का लसो आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। लसो बराबर LCM बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना 36 और 11 108, कितना आ जाएगा 108। 108 में दोस्तों आप क्या कराइए MC यानी कि यहाँ महत्तम समावर्तक को भी जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 18 को जोड़ देंगे, 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे 108 भी ऑप्शन में दिया है तो हर बार के 108 नहीं मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के सवाल को AB के फॉर्म में बनाना कभी भी, देखिए अगर सेम संख्या रहे तो AB फॉर्म पे, और AB वाला ही जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे A और B, इसको हम लोग मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब देखिए A प्लस B का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये A माइनस B का होल स्क्वायर। अब बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2AB और इधर प्लस 2AB कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टे आ जाएगा दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए ये कट गया, इसका राइट आंसर कितना निकला 2। इसका राइट आंसर आपको C निकल के आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 घंटे का कितना प्रतिशत दोस्तों 36 सेकेंड है। यहाँ पे घंटा दिया है, इधर देखिए सेकेंड दिया है। सबसे पहले हम लोग 12 का क्या करेंगे सेकेंड में बदलेंगे।
तो 12 में हम लोग 60 से गुना करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में, फिर एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हो गया क्या, सेकंड में। अब इसका दोस्तों पूछा रहा है कि कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत मान लेते हैं बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 36। देखिए डबल जीरो और ये इसका जीरो, एक का जीरो कट गया, 6 के 36, यहाँ पे भी 36 कट गया 1, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना निकला, देखिए यहाँ पे देखिए 12x बराबर कितना निकला, 1 निकला। x बराबर कितना निकल जाएगा, 1/12, 1/12 प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में है, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष, दोस्तों ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 5 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों वाले परिवार का दोस्तों औसत आयु कितना है, 20 है। देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग पहले यहाँ पे वर्तमान वाला कर लेते हैं, तो 20 दिया कितना हो गया 60। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो एक आदमी का 5 होगा तो सभी आदमी का 5-5 पूर्व मानेंगे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अभी जो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 75। अब क्या कह रहा है कि एक बच्चा जन्म लिया, फिर भी औसत आयु कितना है, 20 ही है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज जितना है उतना ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले सदस्य 3 था, अब कितना हो जाएगा 4, तो 20 चौके कितना हो गया 80। 80 में से दोस्तों कितना गया 5, तो 5 इसका 75 गया, तो 5 हो गया कितना, बच्चा का आयु हो गया। लेकिन बच्चा का दोस्तों आयु अभी है 5, लेकिन 3 वर्ष पूर्व पूछा जा रहा है, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कह रहे कि दीपक ने अपने परिवार के साथ कहाँ गया, हाजीपुर से गया तक का यात्रा किया, कार से किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और गया से वापसी में दोस्तों ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा किया। तो औसत गति यहाँ पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे दूरी मान के दोस्तों इसका जो है AB वाला फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है, बन जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग दे दिया है कितना 53, तो A + B बराबर दोस्तों मान लेना, सिंपल से बनाना इसको, A + B कितना हो जाएगा 53। अब देखिए यहाँ पे दिया अंतर, तो A - B बराबर कितना हो जाएगा 23। अब देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, घटाने पर इसको जो है दोस्तों यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कट जाएगा, 2B बराबर दोस्तों कितना निकलेगा आपका, यहाँ पे घट गया तो कितना हो जाएगा 30, यानी B बराबर आपका कितना निकला 15, A बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से 53 में अगर यहाँ पे पुट करेंगे 15 B बराबर, तो यहाँ पे 53 में से घटाएंगे तो B बराबर आपका निकल जाएगा 15 में 15 दोस्तों घटाएंगे तो कितना निकलेगा आपका 15, 53 में से 15 घटाइए, यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे क्या हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 38 हो गया। अब 38 को और 15 को यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 38 और 13 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा, 38 को और 15 को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 570। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 35 का स्क्वायर मैंने 17 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब x का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू क्या होता है a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसको इसी पर फॉर्मूला पे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 में से 17 गया तो 18, इसको गुना, यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे तो 35 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 26x के बराबर करेंगे। देखिए 13 दूना 26, 13 चौके 52, 2 दूना 4, 18 दूना कितना हो गया 36, x बराबर आपका कितना निकला 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोस्तों जो है इतना इतना से भाग देने पर वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए इसका एलसीएम आप पहले निकाल लेंगे, इसका दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो आपको निकल के कितना आएगा 504, ठीक है। लेकिन देखिए 504 नहीं है, तो लेकिन हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, इसको अगर नहीं रहेगा तो गुणज करते हैं, तो गुणज यहाँ पे दोस्तों 3 से आप करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 15, 12, ठीक है। अब कह रहे प्रत्येक स्थिति में कितना होना चाहिए 3 आपका शेष होना चाहिए, तो मतलब क्या 3 हम जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि सोहन किसी काम को 12 दिन में करता है, मोहन जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा। इसको भी दोस्तों क्या करना 1/12 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये क्या हो गया 15 चौके 60, यानी कि 9 ये हो जाएगा दोस्तों कितना 60। अब काटिए इसको 3 तिया 9, 20 तिया 60, तो 20 बटे यहाँ पे क्या निकला 3, देख लीजिए नहीं है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि खान सर के प्रत्येक वर्ग में छात्रों का संख्या कितना है 40।
नए छात्रों का भर्ती के पश्चात 5 नए वर्ग की और शुरू किया है, ठीक है। लेकिन अब कुल वर्ग यहाँ पे दे दिया है, कितना है 25। तो पहले कितना था, 5 नया, तो पहले कितना था 20। तो 20 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा 800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 नए, यहाँ पे कितना हो गया 25। अब प्रत्येक वर्ष में कितना, प्रत्येक वर्ग में कितना है 50 छात्र है। तो यहाँ पे 25 और 50 को गुना करेंगे, 25 और 50 तो कितना हो जाएगा, ये 25 5 से 87 यानी 1250 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये नए छात्रों की संख्या, तो इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, तो 450 आएगा घटा के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 450। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है कि एक विक्रय मूल्य दोस्तों इतना है, लाभ प्रतिशत इतना दे दिया है, क्रय मूल्य निकालेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 369 गुना क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लाभ प्रतिशत दोस्तों एड में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है तो 123। इसको दोस्तों 3 बार में कट जाएगा, इसका 100 गुना 3 करेंगे 300, यानी 300 इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे करा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 10% है, कितना है 10% वृद्धि किया जाता है, क्या किया जाता है वृद्धि। तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि, इसको भी दोस्तों ए वाला फॉर्मूला बनाएंगे, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा दोस्तों, अगर प्लस वृद्धि रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस होता, तो 10 गुना 10 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये कट गया दोस्तों, इसका मान कितना हो 1, तो 20 और 1 21% के इसमें क्या होगा वृद्धि। ऑप्शन हमारा आपका डी में है, ऑप्शन हमारा आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 21% ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक मीनार की ऊंचाई दे दिया, एक मीनार हम लोग बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ये मीनार है, इसका ऊंचाई दोस्तों कितना दिया है 50√3, ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। इसका दोस्तों क्या कार्य है, देखिए यहाँ पे मीनार की पाद से ये नीचे से इसकी दूरी दोस्तों जो है जहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है और ये पाद है, तो इसका दूरी दे दिया है कितना 50 मीटर है, ठीक है 50 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे ए बी बट्टे बी सी, यानी कि 50√3 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है, तो देखिए 50 कट गया यानी कि √3 हुआ। ये अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो टेन यहाँ पे कट गया, थीटा बराबर क्या निकल गया आपका 60 डिग्री निकल गया। ऑप्शन आपका देख लीजिए कितना में, ऑप्शन आपका सी में है, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि दोस्तों आपको चुनना है, ठीक है कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। इसमें दोस्तों ये शब्द दिया हुआ है, ये वर्ड आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन नहीं बन सकता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 40 व्यक्तियों का एक पंक्ति में राम जो है दोस्तों बाएं से कितना स्थान पे 25, तो दाएं से दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग घटा के एक जोड़ देते हैं। अगर दोनों इस प्रकार का सवाल रहता है तो 40 में से 25 घटेगा तो कितना हो गया, 40 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा ये 15 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 16, दाएं से इसका 16वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सपोज का बोला जा रहा है कि जल प्रतिबिंब, दोस्तों ध्यान देना जल प्रतिबिंब जब भी रहे तो इसको हाथ पे लिखना, एक उंगली पे दोस्तों यहाँ पे गड्ढा करके लिख लेना, पेन से ही कोई भी एग्जाम में भी आप कर सकते हैं। एग्जाम में दोस्तों इसको क्या करना उंगली पे ही लिख लेना, उंगली पे लिख के इसको वो जो है दोस्तों छाप देना, कॉपी पे छाप देगा, इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट राइट आंसर निकल जाएगा। और मिला लेना कौन सा इसका राइट आंसर होता है, आपका बी हो जाएगा, आप अभी भी करके देख सकते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसी महीने में 4 तारीख को शनिवार है, ठीक है, तो महीने के 26 तारीख को दोस्तों कौन सा दिन है, तो महीने का दोस्तों पूरा महीना हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे 26 में से पहले 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 22 दिन का टोटल दिन होगा। अब 22 में दोस्तों हम लोग देखेंगे कितना विषम दिन है, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो 1 विषम दिन होता है। अभी कौन सा दिन है शनिवार, अब 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा रविवार, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अगली संख्या आप ज्ञात कीजिए, व्हाट की जगह पे क्या होगा 15, 20, 32, 62, 118 और 248। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 करना, फिर उसके बाद करना 3 स्क्वायर प्लस 3, दोस्तों आप लोग कलम से लेके कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट में दोस्तों क्या करना 13 स्क्वायर होगा, 13 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आप यहाँ से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए निकलेगा 428। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेगा आकृति में कितने त्रिकोण है, आप लोग गिनेंगे इसको दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 18, ध्यान देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। दोस्तों ये था खान सर का 27वां सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना जो सजेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।